नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में डेली खतरनाक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि डेली नहीं हो पा रहा है, ठंड आ गई है भैया। ठंड में देखो सभी थोड़े ढीले से हो जाते हैं, पर मेरी कोशिश है कि मैं आपको डेली, क्योंकि कोई बच्चों में भी एनर्जी जोश उत्साह है नहीं पढ़ने के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको गणित के एक छोटी सी वीडियो में मेरे प्यारे भाई एक पूरा कॉन्सेप्ट और उस पर प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल बनते सारे के सारे करवा दूं। और आज तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की एक ऐसी वैरायटी का एंड गेम करेंगे जो आपको बहुत तंग करती भी होगी, जो आपको सीखना भी चाहिए, जिससे पेपर में रेगुलर सवाल बनते भी रहते हैं। और ऐसा लाजवाब तरीका, ऐसा मनमोहक तरीका जो आपकी आत्मा को प्रसन्न कर देगा, आपका दिमाग हिला देगा, हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, प्रीवियस सर पे जितनी भी लैंग्वेज जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे हम आपको कराएंगे। ठीक है, ये हमारा चैनल है प्यारे भाई मैथ्स कंसेप्टिंग, आप इसको फॉलो कर लीजिए। इस पे इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियो आती रहती हैं। एक छोटी सी वीडियो आधे घंटे से कम की, एक कंसेप्ट पूरा निपटा देते हैं। और भाई शॉर्ट्स इस पे डेली रेगुलर अपलोड होते हैं, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए भी। कोई नया सवाल आता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है ना, वो सब मैं यहां करवाता रहता हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। कॉपी पेन लेके बैठो और मजे से पढ़ो, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। जी देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालना आप सबको आता है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। मान लो आपके पास कुछ पैसा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास कुछ धनराशि है, आपने धनराशि अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर दी, अलग अलग बैंकों में जमा कर दी, वहां आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई साहब, अगर हर स्कीम से आपके पास कुछ पैसा था, वो अलग अलग स्कीम में आपने जमा कर दिया, अगर आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है हर स्कीम से सेम टाइम में, सेम समय के लिए आपने पैसा जमा किया और आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, समान समय में अगर आपको साधारण ब्याज मिलता है, क्या होगा प्यारे भाई? अगर आपने सेम टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट के। यह बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं कि आपने अलग अलग स्कीम में सेम समय के लिए ब्याज पैसा इन्वेस्ट किया और आपको सेम ही ब्याज मिला, सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको क्या मिला है? बराबर मिला, इक्वल मिला है। तो परसेंटेज में कंसेप्ट जानते होंगे, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, बराबर है, तो दोनों संख्याएं रिवर्स रेशियो में होती है। एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके उल्टे रेशियो में होगी। है भी, अगर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट का ये प्रोडक्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो ये जो प्रिंसिपल जो होगा, जो मूलधन होगा, वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? वो ब्याज की दर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के उल्टे अनुपात में होगा। प्रिंसिपल रेट परसेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वित क्रमानुपाती होगा। ये कंसेप्ट है। अच्छा, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, सवाल से खटाक से समझ में आ जाएगा। ये देखो सवाल, देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षा में आया है। विपुल, आसिमा और प्रिया ने साधारण ब्याज पर क्रमशः 3%, 6% और 5% की दर से कुल 63,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साल के एंड में तीनों व्यक्तियों को समान राशि का ब्याज प्राप्त हुआ। साल के एंड में तीनों को सेम ब्याज मिला। तो सवाल यह है कि आसिमा द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है? आसिमा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? ठीक है जी, देखो तीन लोग हैं, विपुल, आसिमा और प्रिया, तीन लोग हैं। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज पर 3, 6, 5% की दर से। कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया तीनों ने मिला के? 63,000 रुपए। तीनों को साल के एंड में समान ब्याज मिला। तो आप मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है। अब तीनों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया सेम टाइम के लिए, यानी कि 1 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई? फिर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट के। ठीक है भाई, तीनों को समान राशि का ब्याज मिलता है। अगर यहां पे तीनों लोगों को सेम ही सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा? प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का
रिवर्स होगा कि नहीं, ब्याज की दर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर विपुल ने सवाल में पूछा आसिमा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इन तीनों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका अनुपात क्या है प्यारे बच्चों। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। विपुल ने 3%, आसिमा ने 6%, प्रिया ने 5% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, 1/3, रेशियो 1/6, रेशियो 1/5। बताओ, किसी बालक को यहां तक कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। 3, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 है ना। नीचे 3, 6 और 5 का एलसीएम 30 से पूरे रेशियो को गुणा कर देंगे, तो 3 दूसाम 30, 6 पंजे 30, 5 छिंग 30। ये इनकी तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तीनों ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10, 5, 15, 6, 21 यूनिट। सवाल में 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, यहां पर 63,000 रुपए। तो 21 के वैल्यू 63,000 रुपए, कितने गुना, 3,000 गुना। बोलो कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। तो पूछा आसिमा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, किसने, आसिमा ने। तो आसिमा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 यूनिट है भाई, तो 5 की वैल्यू भी 3,000 गुना आ जाएगी, कितना, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इसमें से कितने इन्वेस्ट किया है, आसिमा ने। ठीक है, सवाल के ऑप्शंस गलत हैं, ठीक कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, 15,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना कैसे करना है ये। तो इस तरह का कोई भी सवाल है, रेशियो से ही आपको उड़ा देना है। चलो अब और दिखाता हूं। अब कम से कम लिखो, एक आदमी ने 4%, 5%, 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर कुल 57,500 का इन्वेस्ट किया। साल के एंड में तीनों से सेम ब्याज प्राप्त हुआ। 5% की दर से निवेश की गई राशि क्या थी। ठीक है प्यारे दोस्त, ये सवाल है आपको, बताइए। अब लिखने का काम भी छोड़ दो। एक आदमी ने मेरे भाई 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग ब्याज की दर से, कितना, कुल 57,500। साल के एंड में यानी कि सेम टाइम है, उसको तीनों ही केसेस में सेम ब्याज मिला। अगर ब्याज सेम मिल रहा है तो सीधा दिमाग में सोचे कि प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा। तो पूछा 5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, तो 5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ये दूसरा हिस्सा आपको बताना है। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, रेट का रिवर्स, 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/8। क्योंकि पहली स्कीम में पैसा लगाया 4% ब्याज की दर से, दूसरी में 5 और तीसरी में 8% की दर से। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप रिवर्स करके रेशियो ले लीजिए। 4, 5, 8 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 40। पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे, 40 से। 4 दूसाम 40, 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40 ही आ गया। इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया भैया एक आदमी ने। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10, 8, 18, 5, 23, 23। और सवाल के अकॉर्डिंग कुल पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 57,500 रुपए। बताइए कितने गुना है, तो 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115, 2500 गुना हो गया। ये 2500 गुना हो गया। तो 5% ब्याज की दर से, यानी कि आपसे क्या पूछा है, सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्सा कितना है, 8 यूनिट। तो 8 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2500 गुना। तो क्या आ गया सवाल का आंसर, 20,000 रुपए। अगर मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, कि इससे सिंपल तरीका है नहीं विश्व में इस टाइप के सवालों को करने का। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, सवाल लेटेस्ट सीजीएल 2025 के प्री के पेपर में आया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आता हो। ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे खटाक से करके अभी कभी आंखों ही आंखों में कमेंट में बताओ। ठीक है जी, आगे चलो। ये बताइए, एक और सवाल है ना, मैं आपको सारे ही करवा दे रहा हूं। देखो अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है। ये सीडीएस के पेपर में 2019 में एक आदमी ने 17,200 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटकर 5, 6 और 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। ठीक है ना, 17,200 रुपए इन्वेस्ट करे। एक आदमी के पास 17,200 रुपए, इसके 3 हिस्से करे। पहला हिस्सा 5% ब्याज की दर से, दूसरा भाग 6% ब्याज की दर से, तीसरा 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर। 2 सालों के एंड में उससे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज मिलता है। यानी कि तीनों जो भाग इन्वेस्ट किए वो सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, टाइम सेम है 2 साल। ठीक भाई,
और हर भाग पर क्या मिल रहा है? सेम ब्याज मिल रहा है। तो 9% ब्याज की दर पर निवेश की राशि, यानी कि आपसे क्या पूछा है? तीसरे पार्ट की वैल्यू पूछी है, जो 9% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। अगर सेम टाइम में आपको सेम ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों? सीधा का सीधा रेट परसेंट। डायरेक्टली किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्याज की दर के। तो ब्याज की दर कितनी है? 5, 6 और 9%। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा? 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 5, 6, 9 का एलसीएम क्या आएगा? नीचे संख्या है, ठीक है, 90। 90 से गुणा कर दो। 5 से 90 18 बार, 6 से 90 आपका 15 बार, 9 से 90 आपका 10 बार। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 18, 15, 33 और 10 43। टोटल 43 यूनिट इन्वेस्ट किया, जबकि इन्वेस्ट किया कितना है? 17,200 रुपए। बोलो कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी इसमें? बताइए बच्चों, कितने गुना? 43 से कितनी बार जाएगा ये? 43 से 43 चौका 172 हो गया ना, 400 गुना। तो 400 गुना हो रहा है। 9% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट कितना किया गया? तीसरा पार्ट, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 10 की वैल्यू भी 400 गुना आ जाएगी, यानी कि 4,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये गारंटी है कि ऐसा सवाल कभी दोबारा आएगा पेपर में, तो आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे करने में। आइएगा जरा आगे चलेगा, आपके सामने है नेक्स्ट। ये इस कॉन्सेप्ट पर अगली वैरायटी आ गई, और ये आया है CHSL 2020 के पेपर में। अगली वैरायटी है जिसे मैं कह सकता हूं टाइप नंबर 2। कॉन्सेप्ट अभी भी आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक आदमी अपने बेटा, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपए की राशि इस प्रकार इन्वेस्ट करता है कि उन्हें क्रम से 3, 4 और 5 सालों के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो पूछा है वाइफ के लिए इन्वेस्ट की राशि कितनी है? वाइफ के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? क्या आप सवाल को पढ़ के सवाल समझ पा रहे हैं? एक लाइन में भाई, एक शादीशुदा आदमी है, बीवी भी है और बेटा बेटी भी है। बोला कि भैया मैं रहूं ना रहूं, पॉल्यूशन इतना दिल्ली में, तो तीनों के नाम पे 1,05,750 रुपए जमा कर देता हूं। कुछ पैसा बेटे को दे दूंगा, कुछ बेटी को, कुछ वाइफ को। अब ये पैसा उसने जमा कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी उसको मिल रहा है। पैसा जमा किया 3, 4, 5 साल के लिए, और तीनों ही धनराशि पर क्या हुआ? समान ब्याज प्राप्त हुआ। 1,05,750 के 3 हिस्से जो है उसने डिवाइड करके अलग अलग जमा किया है, तीनों से समान ब्याज मिला। अच्छा, ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। तीनों की इन्वेस्टमेंट पर ब्याज कितना मिल रहा है? 5%। वाइफ के नाम पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया? यही है भाई। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां तीनों ही इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर तो सेम ले रहे हो, 5%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम। अच्छा, पैसा उसने 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उसको सेम मिलता है, समान साधारण ब्याज मिलता है। आप बताओ, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। प्रिंसिपल टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। यानी कि प्यारे बच्चों, उसने अपने क्या है, सन, डॉटर और वाइफ के नाम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? कैसे निकलेगा? टाइम के रेशियो का उल्टा कर देंगे, है ना। टाइम है 3, 4, 5 साल है ना, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। बोलो कोई समस्या? अब 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आ गया? 60। तो पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो। 3 से 60 20 बार, 4 से 60 15 बार, और मेरे भाई यहां है ये 5 से हम लोग 60 काटेंगे 12 बार। ये रेशियो में पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा तीनों के नाम पे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15, 12, 27 और 20, 47। तो 47 की वैल्यू सवाल में कितनी है प्यारे बच्चों?
1,05,750 रुपए। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई है। तो आपसे पूछा है वाइफ के नाम पे, वाइफ के नाम पे कितना पैसे इन्वेस्ट किया गया है, 12 यूनिट। तो आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1,05,750, 47 यूनिट की वैल्यू होती है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 47 गुणा 12। ये पैसा वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया गया है। आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। अगर हम यहां 12 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, कि 47 तो कटेगा नहीं 3 से, तो यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो आंसर ए होगा या डी। अब देखो 27,000 9 का मल्टीपल है, ये केवल 3 का मल्टीपल है। 12 में 3 तो आ गया, ये देखो क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, 5 5 10 7 17 18, ये संख्या मेरे प्यारे भाई 9 से कट रही है, ये संख्या 9 से कट रही है। 12 3 से कट रहा है तो 9 3 27 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है ना बच्चे, तो ऐसे सोचो, पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। समझ में आगे वाला टाइप, देखो सेम ही कंसेप्ट हमने लगाया ना, बस लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, ये बताना सिंपल इंटरेस्ट की इसी वैरायटी पर, ये समझ लीजिए टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप बहुत बेहतरीन है। देखो मैंने तो ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम में आ रहा है, सीडीएस का भी करा दिया, एमटीएस भी है, सीजीएल भी है, देखो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया है कि नहीं। बनाइए, एक आदमी 3 अलग अलग स्कीम में 6 साल 10 साल 12 साल के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट करता है। हर स्कीम के पूरा होने पर उसे क्या मिलता है, समान ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो क्या है, यही सवाल है। एक आदमी ने 3 अलग अलग स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग, तीनों स्कीम में पैसा अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तीनों स्कीम में ब्याज की दर भी अलग अलग है। ठीक है प्यारे भाई, कोई दिक्कत। तो पूछा है तीनों स्कीम में इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ऐसी बात है। अब तीनों स्कीमों में उसने पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, लेकिन यह बात सेम है कि तीनों स्कीमों से सेम ब्याज मिलता है, सेम ब्याज मिलता है ना योजना के पूरा होने पर। तो आप इसको एक ही क्वांटिटी समझो कि भाई ये एक ही घर है। समझ में आया। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पे बच्चों, क्या दो संख्याओं की गुणा सेम है, कोई दिक्कत, दो संख्याओं की गुणा आपको सेम दिखाई दे रही है। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो पूरी दुनिया जानती है कि एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, रेट परसेंट गुणा टाइम का इनवर्स होगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात की ना, क्लियर है, आ गया मजा। बस इतना सा ही तो करना था, यानी कि तीनों स्कीमों में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो निकालने के लिए आपको रेट और टाइम की गुणा करके आपको रिवर्स करना है। तो पहले स्कीम में पैसा 6 साल के लिए, ब्याज की दर है 10%, तो क्या आएगा 1/6 दुसाम 60 रेशियो। दूसरी स्कीम में 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 12%, तो 10 गुणा 12 120 रेशियो। प्यारे बच्चों ये बताइए, तीसरी स्कीम में 12 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट की दर है 15%, तो 12 गुणा 15 180, ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा बच्चों। हालांकि 60 से कट भी रहा है, या सीधा देखो इनका एलसीएम भी क्या आ गया 360, इससे मल्टीप्लाई कर देते, 6 चिंग 36, 12 तिया 36, 18 दूनी, यानी कि तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो कितना है 6 3 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है कि नहीं। बस ये तीन ही टाइप के सवाल इस पे बनते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही सवाल है, बस यहां आपको रेशियो ना करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। कहां, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया 2022 में। ठीक है,
ये आपका होमवर्क है, जल्दी से सॉल्व करके इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से सॉल्व करके। आखिरी एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं, ये रहा। 81,400 रुपए की राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि 5 साल, 8 साल, 9 साल के बाद अर्जित ब्याज समान हो। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट है मेरे भाई वो सेम हो। और उसके बाद क्या बोला है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12, 10 और 5% प्रति वर्ष है। तो आपसे पूछा उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग क्या है। हमारे पास 81,400 रुपए 3 हिस्सों में बांट के उधार दे दिए। इस तरीके से उधार दिए मेरे भाई कि पहले पे ब्याज की दर 12 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 5 है। तो और समय भी अलग अलग है, 5 साल, 8 साल, 9 साल के लिए, लेकिन आपको समान ब्याज क्या मिलना चाहिए, समान। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको सेम मिल रहा है, रेट और टाइम दोनों अलग अलग, तो यहां पे प्रिंसिपल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट परसेंट गुणा टाइम के। डायरेक्ट कंसेप्ट अभी दिमाग में है कि नहीं, समझ में आ गई बात बच्चों। तो यानी कि प्यारे भाई इसने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा, पहली स्कीम में ब्याज की दर 12% है, समय कितना है 5 साल, तो 12 पंजे 1/60 आ गया रेशियो। दूसरी स्कीम में ब्याज की दर 10% है, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, 1/80। रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना है। तीसरी स्कीम में 5% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया 9 साल के लिए, तो 1/5 गुणा 9 45। तो ये आ गया बच्चों, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट भी है। ठीक है, 60, 80 और 45, हालांकि ये कट भी रहा है 5 से, तो चाहे काट लो या आगे भी आप कर सकते हैं। 1/20 नहीं, 5 से काटूंगा ना, तो क्या आ जाएगा 12, 1/12 रेशियो 1/16 रेशियो 9। अब बताओ 12, 16, 9 का एलसीएम क्या आएगा, 16 निम्न 144, 144। तो पूरे रेशियो को किससे गुणा कर दो, 144 से। तो 12 से 144, 12 बार 16 निम्मा 100 और 9 गुणा 16, 144। यानी कि पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। पूछा सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा है 9 यूनिट, तो 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। बोलो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12, 9, 21 और 16, 37। जबकि कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 81,400 रुपया। अब बताइए कितनी बार जा रहा है ये, 37 दूनी 74, 7 4 37 दूनी 74, 2200 गुना हो गया ये 2200 गुना हो गया। तो उधार दी की सबसे छोटी राशि कितना है, 9 गुणा 2200, तो 22 निम्मा 198, यानी कि 19,800 रुपए। तो सवाल का आंसर हो गया बेटा ए ऑप्शन, खटाक से आंसर आ गया। ठीक है, कोई जबरदस्ती का फॉर्मूला या कैलकुलेशन की जरूरत है इसमें नहीं। ठीक है भाई, तो इतना सा कंसेप्ट है। देखो मैंने आपको 3 वैरायटी बनती है, सारी की सारी वैरायटी मैंने आपको करवा दी, इसलिए इस चैनल से जुड़ के रहें और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट कम समय में सीखें। ठीक है बच्चों, घंटे भर का काम मैं मिनटों में करवा देता हूं आपका। एक चीज बताना चाहूंगा कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाओ। आप अगर यहां पे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो भाई मैथ बूस्टर बना हुआ है, मैं बात बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो टाइम एंड वर्क के यहां पे फ्री में 25-25 क्वेश्चन के क्या है टेस्ट डले हुए हैं। ये टेस्ट आप लगाओ और ये हर एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन है भाई, चैप्टर वाइज टाइम एंड वर्क के। इतना फायदा होगा आपको, प्रीवियस ईयर की किताब की भी जरूरत खत्म हो गई है अब। ये सब एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग सिलेक्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चे, तो कैसी लगी आपको ये क्लास और ये कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब मेंसुरेशन 3D के जो है काफी सवाल आने लगे हैं पेपर में, मैं मेंसुरेशन 3D के फिगर वाले ना खुराफाती सवाल आपको करवाऊंगा अगली कंसेप्चुअल क्लास में।